तो दोस्तों वाइब्रेनियम एक ऐसा मेटल जो कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। बस इतना ही पता था जब हम लोग ने देखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी, और हम लोग को ये लगता था कि दुनिया का जितना भी वाइब्रेनियम है वो सब कैप्टन अमेरिका की शील्ड में। लेकिन ये बात गलत साबित हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब हम लोग को पता चले वकांडा में भी वाइब्रेनियम है। और ये बात हम लोग को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्लॉ की वजह से पता चली थी। लेकिन दोस्तों जब हम लोग ने ब्लैक पैंथर 1 मूवी देखी तो हम लोग एकदम हैरान रह गए। सिर्फ वाइब्रेनियम एक ऐसा मेटल नहीं जो कि सिर्फ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, बल्कि उसी की वजह से उनका साइंस था, यानी कि वाइब्रेनियम की ताकत की वजह से वकांडा इतना अच्छा देश बन गया था। और ब्लैक पैंथर सूट के अलावा वाइब्रेनियम की ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी थी जो कि ब्लैक पैंथर 1 में हम लोग को दिखाई गई थी। लेकिन इन सब के अलावा ऑडियंस की ब्लैक पैंथर 2 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जैसे आयरन मैन पार्ट 1 की, तो जैसे आयरन मैन का आर्मर हमेशा इवॉल्व होता है, उसकी टेक्नोलॉजी हमेशा बेटर होती है, उसी तरह ऑडियंस को ब्लैक पैंथर 2 में कुछ नया देखना है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप ब्लैक पैंथर 2 मूवी में किसे नया राजा देखना चाहते हैं, शूरी को या फिर ब्लैक पैंथर का रिप्लेसमेंट चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि ब्लैक पैंथर 2 मूवी में हम लोग को दिखाई जा सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक पैंथर सूट की। हालांकि यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ये लोग टचाला को अब कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ब्लैक पैंथर अब ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं है। लेकिन अगर शूरी अगली ब्लैक पैंथर बनती है तो उसके पास भी एक खास किस्म का सूट होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों उस सूट में कुछ ऐसी पावर्स होनी चाहिए कि उसी वाइब्रेनियम को ऑब्जॉर्व ना करे बल्कि एनर्जी रेडिएट भी करे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जब ब्लैक पैंथर का पहली बार अपीयरेंस हुआ था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में, तो उसका सूट वाइब्रेनियम का था, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी को रिलीज नहीं करता था। लेकिन शूरी ने उस सूट को अपग्रेड कर दिया, यानी जब भी कोई बंदा ब्लैक पैंथर पर अटैक करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, जिससे वो बंदे को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर 2 की, तो यहाँ पे शूरी अपने लिए कोई नया सूट डिज़ाइन कर रही है या फिर कोई अगले ब्लैक पैंथर के लिए कोई नया सूट बना रही है। तो सूट में क्या हो सकता है, क्या उसमें आयरन मैन की तरह रिपल्सर होगा या फिर दोस्तों कोई और टेक्नोलॉजी जिससे ब्लैक पैंथर उड़ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर की हिडन टेक्नोलॉजी की, यानी कि नैनोटेक की, तो हम लोग ने आयरन मैन के आर्मर में नैनोटेक देखा था जो कि हम लोग को दिखाई दिया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। और ब्लैक पैंथर 1 की बात करें तो उसमें भी नैनोटेक का यूज़ हुआ था। लेकिन जैसे कि आयरन मैन के आर्क रेटर में सारा मेटल था, उसी तरह ब्लैक पैंथर ने एक टाइप का नेकलेस पहना था जिसमें पूरा वाइब्रेनियम सूट था। अब इसके अलावा और क्या अपग्रेड हो सकता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ब्लैक पैंथर 2 की बात करें, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ब्लैक पैंथर के विल पे उस सूट को इनविजिबल कर दे। मान लीजिए दोस्तों ब्लैक पैंथर किसी मिशन पे है, चाहे वो समय दिन का हो या फिर रात का हो, और अगर ब्लैक पैंथर इनविजिबल होना चाहे वो अपने नए सूट की वजह से आराम से इनविजिबल भी हो सकता है। इसके अलावा चलिए दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो कि है रिवाइव टेक्नोलॉजी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ब्लैक पैंथर 2 में। हम लोग को याद है दोस्तों कि किल मॉन्गर की डेथ हो गई है। अब यहाँ पे क्या पता वहाँ के वकांडा के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया हो या फिर ज़मीन के अंदर कर दिया गया हो, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हो सकता है वो बॉडी अभी भी शूरी के लैब में हो और जब चाहे शूरी उसे वापस जिंदा कर सकती है और उसके माइंड को रीप्रोग्राम भी कर सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि टचाला के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हो सकता है अगर यहाँ पे नेमर की स्टोरी दिखाई जाए तो नेमर ने टचाला को ऐसा गायब किया कि इसकी बॉडी का भी पता नहीं चला, तो ब्लैक पैंथर कैसे रिवाइव होगा। यहाँ पे दोस्तों ये लॉजिक काम आ सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर किल मॉन्गर रिवाइव होता है तो यहाँ पे वकांडा की ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आएगी जो कि डेड पीपल को भी जिंदा कर सकती है। इन सब के अलावा दोस्तों और की टेक्नोलॉजी की बात करें तो शूरी के आने पे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आगे जाकर शूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज या फिर के पीटर पार्कर के साथ काम भी करके अपने टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकती है। क्योंकि दोस्तों टोनी स्टार्क के जाने के बाद अगर कोई टेक्नोलॉजी की उम्मीदें ऑडियंस को है तो वो सिर्फ ब्लैक पैंथर से है, और ब्लैक पैंथर भी एक तरह से चला गया है। तो यहाँ पे वकांडा के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से उसे नए टेक्नोलॉजी को दिखाना पड़ेगा ऑडियंस के सामने। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक गेम की जिसमें ये भी दिखाएगी कि कैसे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और ब्लैक पैंथर की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक नया आर्मर बनाया गया है ताकि वो अल्ट्रॉन को रोक सके। तो ऐसा कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखा दिया जाए तो बात बन जाए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें अल्ट्रॉन की तो वो अभी भी वापस आ सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि वो खुद एक AI है। और हम लोग बात करें विजन की तो विजन कैसे रिवाइव होगा ये तो वांडा विजन टीवी सीरीज में पता चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों
अगर हम लोग बात करें कोई और टेक्नोलॉजिकल एडवांस टीवी सीरीज की, तो वो है आयरन हार्ट, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। दोस्तों अगर आयरन हार्ट की टीवी सीरीज आ जाती है, तब यहाँ पे वकांडा और आयरन हार्ट मिलके अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करके उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों जब तक आयरन हार्ट की टीवी सीरीज नहीं आती तो ऑडियंस को शूरी से बहुत सी उम्मीदें है। दोस्तों चलिए अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर की टेक्नोलॉजी की, तो लगे हाथ बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर के विलन की टेक्नोलॉजी, यानी दोस्तों नेमर की। हम लोग जानते हैं कि अटलांटिस पानी के अंदर है और थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर नेमर वकांडा पे हमला कर रहा है जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर की डेथ हो गई है, तो उसके पास भी कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो कि वकांडियन टेक्नोलॉजी के एकदम टक्कर की होगी। तो यहाँ पे वैसे कौन सी टेक्नोलॉजी रख सकता है, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग को दिखाई दिया था एवेंजर्स एंड गेम में। आप लोग को याद होगा ना, जब ओकॉय ब्लैक विडो को रिपोर्टिंग करी थी तो उसने बताया था कि अटलांटिस के पास एक भूकंप आया है। अब यहाँ पे दोस्तों हो सकता है उन लोग के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि पानी के अंदर भी भूकंप ला सकती है, और यहाँ पे दोस्तों वो वकांडा पे बड़े आराम से हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता होगा कि वकांडा पे हमला क्यों करना भाई, तो यहाँ पे उनके पास भी सिर्फ एक ऑप्शन होगा। अगर उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है और उनको वकांडा का वाइब्रेनियम मिल जाता है, तो उनकी टेक्नोलॉजी कितने आगे तक जा सकती है। जब तक ब्लैक पैंथर वकांडा का राजा है तब तक ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यानी नेमर और बाकी लोगों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया होगा जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर को अटलांटिस के अंदर जाना पड़ा होगा उन पर अटैक करने, और उसी बीच ब्लैक पैंथर की डेथ हो जाती है। अगर दोस्तों ऐसी स्टोरी लाइन आती है तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि वकांडा और अटलांटिस के बीच में फाइट क्यों हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और थ्योरी आती है जो कि ये बताती है कि हो सकता है नेमर ना विलन हो, बल्कि वहाँ का विलन अटूमा हो। अब यहाँ पे दोस्तों नेमर और अटूमा की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, और यहाँ पे अगर अटूमा आता है तो वो ऐसा प्रिटेंड कर सकता है कि नेमर ने ब्लैक पैंथर को खत्म किया, और इसी बीच एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से शूरी को वकांडा से हट के अटलांटिस पे जाना पड़े। और जब वो अटलांटिस पे जाएगी तो उसका वही वाइब्रेनियम सूट काम आएगा जो कि इनविजिबल हो सकता हो और उसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी भी हो। दोस्तों ये सब टेक्नोलॉजी अगर एडवांस तरीके से दिखाई जाए तो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ सकता है, और बाद में जब नेमर हीरो के रूप में सामने आएगा तो आगे जाके एवेंजर्स टीम में ज्वाइन कर सकता है। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग नेमर को हीरो के रूप में देखना चाहते हैं कि विलन के रूप में? क्योंकि दोस्तों अगर नेमर ब्लैक पैंथर 2 में विलन बन जाता है तो यानी मूवी के एंड में उसकी डेथ हो जाएगी, फिर हम लोग आगे जाके कोई वाटर सुपर हीरो मार्वल मूवीज में नहीं देख पाएंगे। और वैसे भी दोस्तों अगर आप लोग को नेमर को सुपर हीरो के रूप में देखना है तो इसका सीधा मतलब ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वाटर वर्ल्ड और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर हो पाएगा। कि दोस्तों नेमर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अटलांटिस को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी ब्लैक पैंथर 2 की टेक्नोलॉजी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।